मैं गुंजन को बोलना चाहूंगी कि वो एज अ परफॉर्मर बहुत ही स्ट्रांग है। नाचने बोलो, क्रिकेट शी डांस। विल kill it. She will kill it. Not only dance, she will kill it. बोलते हैं कि कंटेम्प्रेरी इतना अच्छा करते हुए आई शुड रिप्रेजेंट इंडिया। मैंने परफॉर्म किया अभी तक का बेस्ट आई थिंक इज विद अरुंधति। हमारे एक्ट में ज्यादा लिप्स एंड ट्रिक्स नहीं थे, बट वाज मोर ऑफ मतलब कंटेम्प्रेरी किया और वो एक इमोशनल सा एक्ट था। फैमिली वाली फीलिंग आ गई थी, ये बहुत ही क्लोजनेस वाली फीलिंग आ गई थी और बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ परफॉर्म करते हुए। लेकिन मैं माधुरी का काम जरूर करना चाहूंगी आगे। मैं टाइगर श्रॉफ को सिखाना चाहूंगी अगर आगे जाऊँ तो, क्योंकि मतलब उनका बॉडी टाइप इज परफेक्ट फॉर कंटेम्प्रेरी। So hi, how are you? Welcome to Cine Speaks. हाय, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस चल रही है डांस दीवाने के स्टेज में। आई मस्ट से बहुत ही खूबसूरती से डांस हो रहा है और लोग बहुत ही ज्यादा डांस दीवाने में दीवाने हो चुके हैं एकदम आप लोगों के। सो अरुंधति, आई वांट टू आस्क कि अभी आपने प्रतीक के साथ एक डांस परफॉर्मेंस करी है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ डांस करने में? एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा था, क्योंकि मैं शो के बिगिनिंग से मतलब मेरा ऑडिशन, मेगा ऑडिशन, ग्रैंड प्रीमियर, फर्स्ट 3 परफॉर्मेंसेस में उनके पास ही थी। वो मेरे कोरियोग्राफर थे, तो काफी अच्छा ऐसे बॉन्ड भी बन गया था उनके साथ एज अ कोरियोग्राफर कंटेस्टेंट। इट वाज वेरी नाइस परफॉर्मिंग विद हिम। मैं भी चाहती थी उनके कैसे साथ। कैसे जेल किया आपने उनके साथ, क्योंकि बॉडी बॉडी कितनी परफेक्ट हुई और कितनी मजा आई आपको, क्योंकि हमने आपको अभी डांस करते हुए दीपक के साथ भी देखा है, लेकिन अभी प्रतीक के साथ देखा, तो आई वांट टू नो कि क्या डिफरेंस रहा एक्सपीरियंस में। अ, जब मैंने प्रतीक्षा के साथ डांस किया तो उनका भी एक ट्रेन बॉडी, मेरा भी एक ट्रेन बॉडी है। तो हमारे एक्ट में ज्यादा लिप्स एंड ट्रिक्स नहीं थे, बट वाज मोर ऑफ मतलब कंटेम्प्रेरी किया और वो एक इमोशनल सा एक्ट था। लेकिन दीपक सर के साथ जो एक्ट था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था, क्योंकि उसमें पार्टनर वर्क था, लैटिन था, कंटेम्प्रेरी था, बॉलीवुड था। तो दोनों बहुत ही अलग ही एक्ट्स है अगर आप देखोगे तो एक्सपीरियंस भी एकदम ही अलग। अलग रहा। एंड दीपक, अभी आपकी जो परफॉर्मेंस आई है वो आपने बहुत ही शाय, जो आपके साथ पार्टनर थी वो काफी शाय हैं और उनका मैंने देखा है कि काफी शाय फील करती हैं, तो कैसे आपने उनके साथ कोरियोग्राफी करी, कैसे आपने उनको समझाया और कैसे स्टेप सिखाए? जब मैं जमुना जी के साथ जब नाचा था तो बहुत ही फैमिली वाली फीलिंग आ गई थी, मुझे बहुत ही क्लोजनेस वाली फीलिंग आ गई थी और बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ परफॉर्म करते हुए। और जो उनका एनर्जी है और जो उनका यू नो क्यूटनेस है, जो उनका किडिश नेचर है, वो बहुत खूबसूरत था। बट एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी सॉफ्ट, फ्रॉम हर हार्ट, एंड शी इज़ वेरी 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 ट्रू पर्सन, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है। जब मुझे अभी भी याद है जब मैंने उनको जनरली बोला था कि आई एम मिसिंग माई होम फूड, तो उन्होंने मुझे घर का खाना खिलाया। एंड हर बार मुझे छोटी सी भी चोट लग जाती थी तो शी वाज लाइक, आर यू फाइन, आर यू ओके नो। बट एट द सेम टाइम इतना किडिश थे कि जब भी हम नाचते थे तो शी इज लाइक, जब भी मैं उनको वॉल्स होल्ड सिखा रहा हूँ, लैटिन होल्ड, तब मेरे आंखों पे आंखें नहीं डालते थे, वो हंसने लग जाते थे। तो शी यूज्ड टू ऑलवेज फील शाई एंड कीप स्माइलिंग एवरी टाइम। और मुझे अभी भी याद है कि जब भी मैं डांस करता था उनका चूड़ियां टूटते थे, 3-4 चूड़ी तोड़ दिया मैंने टूट उनका जाती। रिहर्सल से। बट शी वाज फुल ऑफ एनर्जी। जब गाना बजता था ना, सो शी इज अ डिफरेंट नेचर, किडिश, क्यूटनेस, एवरीथिंग, मदरली, एवरीथिंग शेयर। बट अगर गाना बजेगा, अगर आप समझ लो आपने कुछ गाना डाल दिया कोई भी, जैसे कि पुराने गाने कुछ भी डाल दिया, जैसे कि आपने डाल दिया जुम्मा चुम्मा, तो वो जुम्मा चुम्मा स्टाइल के जैसे डांस करेंगे। अगर आप हवा हवाई डाल दिया तो हवा हवाई की जैसे डांस करेंगे। अगर चने के खेत में डाला तो वो चने के खेत में। बट शी, द बेस्ट पार्ट अबाउट हर इज शी इज वन ऑफ द थर्ड जनरेशन बेस्ट, आई वुड से साइफर डांसर। इसको बोलते हैं फ्री स्टाइल डांसर। मतलब उसको कौन सा भी गाना डालो,
नाचने बोलो, Cricket she dance, will हाँ. kill it. She will kill it. Not only dance, she will kill it. मतलब she knows how to attract the audience, and plus she knows each and every song. So it was the bestest experience I had, dancing with Jamna ji. It was beautiful. Now And coming back to Arundhati, it's totally different. oh, It's totally different. It was like मुझे ऐसा लगा कि भाई मैंने क्यों हाँ बोला अरुंधति के साथ नाचने के लिए, because she is like in a different level altogether. मतलब उनका जो contemporary style है, जो उन्होंने जो लर्निंग किया है, प्रैक्टिस किया है, टेक्निक्स जो सीखा है, बहुत ब्रिलियंट है. And she's improved so much because I know her from the beginning. And dancing with her in the beginning मुझे बहुत डर लग रहा था. आई नो दैट उनको मैं लैटिन सिखाऊंगा तो वो सीख जाएंगे फटाफट, मगर उनको टाइम लगेगा. ऑफकोर्स कॉन्टैक्ट जो होता है, जो साथ में जो केमिस्ट्री होता है, वो थोड़ा टाइम लगेगा उनको. बट आई नो दैट शी विल गेट इट. बट कोरियोग्राफिंग विथ हर बॉडी with me was mind blowing. It was, I would not say easy, it was difficult for her, but इतना खूबसूरत था कि once this episode comes out, I'm telling you, you're going to call me and tell me, Deepak, this was really amazing. It was that good. It was beautiful because this girl, Arundhati, not only plays with her body, but yes, she also plays with her face. That's beautiful. That's beautiful. मुझे अभी भी याद है जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैंने उसको साइड पे लेके जाके बोला, अरुंधति, मैं आपका टीचर हूँ, आप मेरी स्टूडेंट हो, आपने मुझे बहुत सालों से मुझे टीवी पे देखा है, वो सब भूल जाओ. जब हम परफॉर्म करेंगे वो 2 मिनट के लिए व्हाट आर वी कॉल्ड, अरुंधति? What are we for that 2 minutes? We are lovers. So that's what I told her. We have to be the romantic couple. We need to be, that romance has to be seen. It's not only with the body, it's also with face. So I think that chemistry worked really well, and it's the best act. I'm telling you. ऐसा कोई गाना जिसमें आप लोगों ने परफॉर्म किया और आपको पर्सनली बहुत ज्यादा, जो इतने सारे परफॉर्मेंसेस में जो आपको पर्सनली बहुत बेस्ट लगता हो? मतलब मैंने जो परफॉर्म किया अभी तक रियलिटी शोज में, मैंने परफॉर्म किया अभी तक का बेस्ट, आई थिंक, इज विद अरुंधति टिल नाउ. फ्रैंकली सेइंग, आई एम नॉट लाइंग. अभी तक अभी मैंने रियलिटी शो किया है, ये सब मैंने झलक किया है. झलक में आर्टिस्ट रहते थे. अच्छा, झलक में हमने आपको काफी बार झलक में हमने आपको डांस करते हुए देखा है, लेकिन अभी डांस दीवाने में हमने रिसेंटली आपको डांस करते हुए देखा है, एंड इट वाज रियली अमेजिंग. क्योंकि हम जब झलक दिखला जा, आई फॉलो झलक दिखला जा लॉट. मेन रीजन इज माधुरी दीक्षित जी ऑल्सो. सो मैंने आपको वहां पे भी डांस करते हुए देखा है. तो हियर वी मिस अ लिटिल ऑफ दीपक्स डांस एवरी टाइम, जहाँ मतलब आपको कम देखने को मिलता है. तो अभी एक कोरियोग्राफर राउंड जो हुआ था, कोरियोग्राफी राउंड जो हुआ था, जिसमें हमको कोरियोग्राफर्स के साथ डांस करना था, अपना जोड़ी छोड़ के आपको और कौन सी ऐसी जोड़ी थी जो आपको बेस्ट लगी? You asking the question to me? Yeah, I'm asking to both of you. हमारा मेरा और अरुंधति का जोड़ी को छोड़ के दूसरा जोड़ी कौन सी अच्छी लगी? एक्चुअली देखा गया तो ना, ये जो 2 हफ्ते जो हुए हैं, अभी तीसरा हफ्ता भी चल रहा है, जो कलर्स टीम और डांस दीवाने टीम ने जो प्लान, मतलब जो थॉट लेके आया कि दे विल गेट ऑल द सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर्स टू डांस विद द कंटेस्टेंट्स. It's been beautiful because आप हम लोगों को वो कंटेस्टेंट का और ज्यादा चीजें देखने को मिला. तो आई थिंक एवरीबडी वाज बेस्ट. The one of the best performance which after me, I think so, I would say Gunjan and Ruel, which I really loved. Gunjan and Ruel ka beautiful tha. And I saw Nishant after really long time dancing on screen. तो निशांत और सूचना का एक्ट बहुत अमेजिंग था. एंड ऑफ कोर्स आई लव प्रतीक का कोरियोग्राफी. His choreography is very different, very smooth. I would want to do his choreography one day. I loved his act with Aman. And actually, I can't stop. There are इतने सारे अच्छे acts हैं. उसमें से खास act ऐसा कुछ नहीं है. But I liked everybody's act. It was beautiful. मतलब when you see Dance Deewane this week, you will only understand कि
why it was beautiful. And there's not one particular act because her act different tha and it was very beautiful by itself. And Arundhati, you? सेम, मतलब Same. सारे एक्ट में अलग थे. You can't compare one with the other. और I am telling you, she only likes Pratik sir's act. no, I only last week. I was just joking. तो इतने नहीं. बड़े इतने दिग्गज कोरियोग्राफर के साथ आप परफॉर्म करती हैं, वो आपको कोरियोग्राफी सिखाते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहता है? मतलब जब ऑफ सेट कोरियोग्राफी हो रही होती है, कितने टाइम तक आपकी रिहर्सल्स चलती होंगी? सो देयर माइट बी सम टाइम जहाँ पे मस्ती मजाक भी होता होगा, तो उसके बारे में कुछ शेयर करिए आपसे. मेरे और अरुंधति के साथ कुछ मस्ती मजाक नहीं हुआ बिकॉज ये लड़की जो है ये फोकस्ड है और शी इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड वो आती थी, रिहर्सल करती थी और हर बार फुल आउट करती थी, हर बार 100% करती थी और कुछ मस्ती मजाक नहीं होता था बिकॉज ये लड़की बहुत फोकस्ड है. तो उतना मस्ती मजाक नहीं हुआ है. ये लड़की रोई है बस उतना मुझे पता है, बट ये बहुत फोकस्ड है. ग्रेट. अरुंधति, मतलब आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप तो विनर हैं ही, क्योंकि लोग आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके अलावा आप किसी को एज अ विनर देखती हैं या अपना कॉम्पिटिटर समझती हैं, तो वो एक नाम कौन सा होगा? मैं गुंजन को बोलना चाहूंगी कि वो एज अ परफॉर्मर बहुत ही स्ट्रांग है. तो वो और पीयूष, ये दोनों कंपटीशन हो. और आपको माधुरी दीक्षित जी ने इतने अच्छे कमेंट्स दिए, उन्होंने बोला है कि वो आपको इंटरनेशनल लेवल पे, आप इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे लेवल पे डांस करते हुए देखना चाहती हैं. तो हाउ डू यू फील जब इतनी बड़े सेलिब्रिटी या फिर मतलब बॉलीवुड आइकन, मैं तो माधुरी दीक्षित जी को मैं बॉलीवुड आइकन लेजेंड मानती हूँ, सो क्या कहना चाहेंगे आप उस बारे में? जब मैम मतलब अच्छे कमेंट्स देती है, ऑनेस्टली जब मैं स्टेज पे होती हूँ तो मैं पिघल जाती हूँ. लेकिन जब वो बोलते हैं कि कंटेम्प्रेरी इतना अच्छा करते हुए आई शुड रिप्रेजेंट इंडिया, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सा भी आती है कि आई हैव टू ट्रेन हार्डर, आई हैव टू ग्रो स्ट्रॉन्गर इन माय फील्ड. और फिर कुछ नया भी करना है. मेरा जो स्टाइल है उसको एक अलग लेवल पे लेके जाना सो दैट आई कैन एक्चुअली गो आउट एंड कम्पीट. सो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड दीपक, आप एक्सपर्ट हैं सालसा. जब भी हम आपका देखते हैं, इट फील्स लाइक वाओ, हमारे मुंह से केवल वाओ निकल रहा होता है, एंड वी आर गेटिंग गूज़बम्प्स. सो ऐसा कोई फॉर्म जो आप ट्राई करना चाहते हैं या फिर आप सीखना चाहते हैं और कुछ अलग फॉर्म हमें देखने को मिलेगा? ऐसा कुछ मुझे एक्चुअली हिप हॉप सीखना है और मैं बहुत सालों से सीख ही रहा हूँ. बट यस ऑफ कोर्स, मैं अगर मुझे अलग कुछ करना है तो आई वुड लव टू डू. हम लोग इंडियन टेलीविजन हम लोग ने प्योर टैंगो नहीं किया है, तो आई वुड लव टू डू अ प्योर टैंगो मिक्स्ड विद कंटेम्प्रेरी. अगर नेक्स्ट परफॉर्मेंस मिलेगा प्योर टैंगो, जो झूठ मूठ का टैंगो नहीं होगा, इट्स एक्चुअली प्योर टैंगो. थोड़ा सा सीखा है मैंने and which I want Indian public to see what actual tango is all about. Only problem is हमारे पास वो उस तरह की म्यूजिक नहीं है, उस तरह के गाने नहीं है. But if I want to do, I would do something with tango mixed with a little bit of contemporary. So my last question to you, Arundhati, I want to ask कि अगर आप आगे चल के कोरियोग्राफर बनती हैं और बॉलीवुड में कोरियोग्राफी किसी एक्टर को या एक्ट्रेस को सिखाने को मिलती है, तो किस एक्टर को आप अपनी उंगलियों में नचाना चाहेंगी? उंगलियों पे तो नहीं, लेकिन मैं माधुरी मैम के साथ काम जरूर करना चाहूंगी आगे. एंड एनी एक्टर नेम, जो आप कोई बॉलीवुड एक्टर जिसके साथ आप जिसको कोरियोग्राफी सिखाना चाहेंगी, डांस कराना चाहेंगी? मैं टाइगर श्रॉफ को सिखाना चाहूंगी अगर आगे जाऊंगी, क्योंकि मतलब उनका बॉडी टाइप इज परफेक्ट फॉर कंटेम्प्रेरी. ग्रेट. तो मैं एक बार तो उनको कंटेम्प्रेरी करना चाहूंगी. It was great talking to you both. Thank you so much for the interaction. All the best and stay safe. Bye. Bye.